हेलो स्टूडेंट्स, यूनिक रैंकर्स में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। रिजर्वेशन ऑफ सीट इन आईआईटीज़ काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में जानने की ज़रूरत है। अब यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसके बारे में नहीं पता होता कि किस कैटेगरी के लिए कितनी रिजर्वेशंस है वो डिसाइड वो की गई है। और यहाँ पे जो रिजर्वेशन की अगर हम बात करें कि वो क्या होती है, कि यहाँ पे जो रिजर्वेशन होती है वो सीट है वो डिसाइड की जाती है आईआईटीज़ के अंदर कौन सी, जैसे कि अगर हम बात करें किसी भी आईआईटीज़ के अंदर, जैसे अगर यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें जनरल कैटेगरी ईडब्ल्यूएस के लिए 10% सीट है वो रिजर्व वो है। तो मतलब वहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स है वो जाना चाहता है तो 10% वहाँ पे सीट ऑलरेडी उनके लिए डिसाइडेड वो की गई है और वहाँ पे वो जाके वो एडमिशन से वो ले सकते हैं। तो इसी के रिगार्डिंग पूरी इन्फॉर्मेशन से मैं आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं हमारे इस वीडियो को बिना किसी देरी के। इसी के साथ मैं यहाँ पे आपको एक इन्फॉर्मेशन से एक एक एडवांटेज है वो भी देने वाला हूँ, वो है गर्ल्स के लिए। तो यहाँ पे गर्ल्स के लिए एक बहुत ही बड़ी एडवांटेज है वो निकल के आई है, तो उसके बारे में हम लास्ट में बात करेंगे इस वीडियो में। पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन है वो कितनी दी जा रही है। अगर हम सबसे पहले बात करें जनरल कैटेगरी के लिए, लेकिन वो कौन सी ईडब्ल्यूएस वाली, आप सभी को पता ही होगा कि ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए अगर आप जनरल वाले स्टूडेंट्स हो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है वो बनवाना पड़ेगा। देन जब आपको 10% फॉर एवरी कोर्स, मतलब एवरी कोर्स के लिए आपको 10% सीट रिजर्वेशन है वो मिल जाएगी। तो 10% सीट है वो ईडब्ल्यूएस वाले स्टूडेंट्स के लिए रिजर्व वो कर दी गई है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, वो है हमारा ओबीसी एनसीएल के लिए। तो यहाँ पे आप सभी स्टूडेंट्स ओबीसी वाले यहाँ पे ये मत समझना कि ये सीट आपके लिए, लेकिन यहाँ पे ओबीसी एनसीएल के लिए होती है। ठीक है, ओबीसी के अंदर भी दो कैटेगरी होती है, एक नॉन क्रीमी लेयर होती है और एक क्रीमी लेयर होती है। तो ये जो सीट है वो नॉन क्रीमी लेयर वाले स्टूडेंट्स के लिए है और यहाँ पे उन स्टूडेंट्स के लिए 27% फॉर एवरी कोर्स के लिए सीट रिजर्व वो की गई है आईआईटी के अंदर। ठीक है, उसी के साथ अगर हम यहाँ पे बात करें नेक्स्ट, यहाँ पे अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो यहाँ पे 15% फॉर एवरी कोर्स के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे एससी कैटेगरी के लिए 15 और एसटी कैटेगरी के लिए 7.5% सीट रिजर्व वो की गई है। अब ये थी नॉर्मल बातें, आप सभी को इनके बारे में थोड़ा बहुत अगर पता था, अगर नहीं पता तो आई होप आप सभी को अभी पता चल गया होगा। लेकिन इसके बाद की जो बातें हैं वो काफ़ी ज़्यादा बताई नहीं जाती, उनके बारे में डिस्कशन से वो नहीं किया जाता। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट उसके बारे में भी हम डिस्कशन से वो करेंगे। तो यहाँ पे नेक्स्ट है वो है हमारे यहाँ पे रिजर्वेशन। यहाँ पे बात करते हैं हम पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी वाले कैंडिडेट्स हैं उनके लिए भी एक एडवांटेज है एक्स्ट्रा। ठीक है, वो एडवांटेज तो उनके लिए है ही, लेकिन ये एडवांटेज उन सभी स्टूडेंट्स के लिए एक्स्ट्रा है। जो पीडब्ल्यूडी वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनको 5% सीट रिजर्व की जाती है एक्स्ट्रा, जो अगर कोई ओपन का हो। ठीक है, ओपन के लिए तो 5% सीट होगी डिसेबिलिटी वाले, लेकिन कोई जनरल ईडब्ल्यूएस का कोई कैंडिडेट है तो उसके लिए 5% एक्स्ट्रा होगी। ठीक है, तो मतलब मान के चलिए कि उस स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे कितनी सीट रिजर्वेशन हो गई, पहले जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए कितनी 10, अब यहाँ पे अगर वो पीडब्ल्यूडी का भी स्टूडेंट्स है तो उसको 5 और मिल जाएगी। इसी के साथ वहाँ पे उसको एडवांटेज मिलेगा, 15% सीट रिजर्वेशन उस स्टूडेंट्स के लिए रखी जाएगी। अब यहाँ पे एक बात ये भी है कि इस बात को ध्यान में रखने के लिए, तो यहाँ पे मैंने इसको यहाँ पे देखिए कि ये बेनिफिट उन्हीं स्टूडेंट्स को मिलेगा जो एटलीस्ट 40% मतलब डैमेज होगा। मतलब जो पीडब्ल्यू वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को पता है कि 40% डैमेज क्या होता है, इस चीज़ के बारे में उन सभी स्टूडेंट्स को पता है। जब तक उनका 40% डैमेज एटलीस्ट होना चाहिए तभी उनको ये बेनिफिट्स है वो मिलेगा, अदरवाइज वो बेनिफिट है उनको नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे आते हैं जो एक मेन पॉइंट के बारे में जो यहाँ पे कभी नहीं बताया जाता, जो डिफेंस सर्विस वाले कैंडिडेट्स होते हैं, मतलब जिनके पेरेंट्स है वो डिफेंस में होते हैं और किसी कारण से उनके पेरेंट्स है वो मतलब या तो उनकी डेथ हो जाती है या फिर किसी तरीके से वो मतलब नहीं रह पाते किसी तरीके से, तो उनको भी यहाँ पे एक एडवांटेज है वो मिलती है। और उन स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे 2 सीट्स है वो अवेलेबल कराई जाती है हर एक इंस्टीट्यूट्स के अंदर, और ये काफ़ी अच्छी बात है। ठीक है, तो हर एक इंस्टीट्यूट के अंदर 2 सीट है वो रखी जाती है डिफेंस सर्विस वाले स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट। अब हम बात कर लेते हैं यहाँ पे जो मेन पॉइंट है, जो एडवांटेज की मैं जो बात कर रहा था जो फॉर फीमेल्स के लिए। तो यहाँ पे हर साल क्या होता था कि यहाँ पे 70% सीट्स है वो रखी जाती थी आईआईटीज़ के अंदर गर्ल्स के लिए। ठीक है, वो किस लिए रखी जाती थी, वो जेंडर बैलेंस करने के लिए ये चीज़ें सिस्टम है वो किया जाता था आईआईटीज़ के अंदर। और ये बहुत ही अच्छा डिसीजन है आईआईटी काउंसिल की तरफ से, उन्होंने इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान में
रखा और यहाँ पे इस बार इन्होंने ज़्यादा ध्यान में फोकस करते हुए एटलीस्ट इन्होंने कहा है कि 20% गर्ल्स है वो होनी चाहिए IITs के अंदर 2020-2021 के अंदर। तो इसी रिगार्डिंग यहाँ पे 20% सीट्स है वो गर्ल्स के लिए रखी गई है और बाकी 80% सीट्स है वो बॉयज़ के लिए है। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और यहाँ पे इस बार ये इंक्रीमेंट कर दिया गया है। लास्ट ईयर था 17% और इस बार इंक्रीज करके 20% वो कर दिया गया है। तो आई होप आप सभी को सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। रिजर्वेशन के बारे में आप सभी समझ गए होंगे। IITs के अंदर अगर आप जाना चाहते हो तो ये रिजर्वेशन क्राइटेरिया, ये सीटें है वो रिजर्व की गई है इन स्टूडेंट्स के लिए। तो जाइए और जल्दी जाइए और इनका बेनिफिट उठाइए। और इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं, अगर आप काउंसलिंग के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते और आप जानना चाहते हो तो आप मेरे चैनल पे जाके काउंसलिंग वाली वीडियो देख सकते हो। मैंने अपलोड कर दिया है, उसका लिंक आपको यहाँ पे भी मिल जाएगा और चैनल पे जाके भी देख सकते हो। काउंसलिंग के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पे मिल जाएगी। तो थैंक यू, कीप लर्निंग और कीप वॉचिंग माई चैनल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इस तरह के अपडेट के साथ। बाय बाय, टाटा।